दोस्तों, अगर आप अपना एग्जिट का रीज़न गलत डाल लेते हैं, जैसे कि इस भाई साहब ने परमानेंट डिसेबलमेंट डाल दिया है, तो ये आपका रिकॉर्ड गलत हो जाता है। और इस रिकॉर्ड के गलत होने को कैसे ठीक किया जाता है, आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये भाई साहब ने मेरे को अभी कंसल्ट किया है, और जो मैं इनके लिए करने जा रहा हूँ वही आपके लिए भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी होगा कि जो एग्जिट का रीज़न होता है, वहाँ पे दो तीन ऑप्शंस होते हैं। तो आपको जनरली शॉर्ट सर्विस सेलेक्ट करना होता है। परमानेंट डिसेबल जो होता है, तो उसका ये मतलब होता है ये परमानेंट विकलांग हो गया है, मतलब ये कहीं नौकरी नहीं कर सकता है, तो अब हमें इसके लिए पेंशन चाहिए। तो ये यहाँ पे देना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये दे दोगे तो फिर आपका फॉर्म पास नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ये चेक किया है, तो यहाँ पे मेंबर का जो फॉर्म है वो फॉर्म 19 रिजेक्ट कर दिया गया है, और 10C भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और बहुत हाई चांस है कि ये रिजेक्शन का रीज़न यही होगा कि इसने परमानेंट डिसेबल डाल दिया। तो यहाँ पे अब देखना ये होगा कि जो इनकी लास्ट आईडी है, उसमें हमें ये परमानेंट डिसेबलमेंट को ठीक करना पड़ेगा। तो लास्ट आईडी यहाँ पे 37 नंबर आईडी है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमें मार्क एग्जिट में 37 नंबर आईडी हमने देख ली है कि कौन सी है। ये 28 मई को किया गया था, और इसको करेक्शन करने के लिए हमें जॉइंट डिक्लेरेशन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने मेंबर ने अपने तरफ से मैरिड अनमैरिड वाला करेक्शन किया है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी हमें ज़रूरी है कि ये करेक्शन करना। तो इस करेक्शन करने में जहाँ देख सकते हैं आपकी रीज़न ऑफ लिविंग यहाँ दे रखा है, इसको हमें टच करना होगा। इसको टच करके हम यहाँ पे शॉर्ट सर्विस करते हैं। हम वापस से जाएंगे, शॉर्ट सर्विस करेंगे। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का खेल है ये थोड़ा सा अजीब है। थोड़ा सा अजीब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड किए बिना ये रिक्वेस्ट आगे नहीं जाएगी। और इस रिक्वेस्ट को आगे जाने से एक चीज़ अच्छी है, मैं यहाँ पे मेंबर को बोल रहा हूँ कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो ये लिस्ट दे रखी है, ठीक है। ये लिस्ट दे रखी है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पे आपको भेजना है। तो मैं यहाँ पे कोई लेटर हेड पे नहीं भेजने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे भी कुछ भी सिलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे चूज़ फाइल में आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों करूँगा? ऐसा मैं इसलिए करूँगा क्योंकि कंपनी एग्जिट जनरली डालती नहीं है, तब मेंबर डालता है एग्जिट। और अगर एग्जिट मेंबर डाल रहा है तो उस केस में क्या है कि अच्छी बात यह है कि जब हम यहाँ पे जाते हैं, एसओपी में जाते हैं, तो एसओपी में बताया गया है कि अगर आपका रीज़न ऑफ एग्जिट आपको बदलना है, तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस के पास ये रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंपनी वालों के पास जाएगी। तो आपने जो एग्जिट का रीज़न गलत डाल दिया है, उसको सिर्फ आपके एम्प्लॉयर से अप्रूवल की ज़रूरत है। और जो एम्प्लॉयर को अप्रूवल करना है, तो उसको ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने लेटर लगाया है या क्या लगाया है। वो सब देखने का ऐसा नहीं है कि कंपनी वाले की कोई जांच होगी कि आपने किस तरह से उसे अप्रूवल दिया है। ये सिर्फ एम्प्लॉयर के पास रहेगा। तो इन्हें ये करना है कि अपने एम्प्लॉयर से बोलना है कि भाई साहब, हमने अपने तरफ से एग्ज़िट डाली थी, वहाँ गलत रीज़न सेलेक्ट कर लिया, कृपया करके मेरा जो आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी है उस रिक्वेस्ट को अप्रूवल कर दीजिए। जैसे ही कंपनी वाला इस रिक्वेस्ट को अप्रूवल कर देगा, वैसे ही इनका यहाँ पे ये करेक्शन अप्रूव हो जाएगा। और करेक्शन अप्रूव हो जाने के बाद में जब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में क्लेम पे जाया जाएगा, तो जहाँ रीज़न ऑफ लिविंग में अभी परमानेंट डिसेबलमेंट दिख रहा है, वहाँ पे इनको सेशन शॉर्ट सर्विस दिखेगा। और उसके बाद अगर ये अपना 19 और 10C फॉर्म भरेंगे तो इनका फॉर्म पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये कंप्लीट जानकारी दी है। क्या इसमें आपने मुझे कोई पैसे दिए? नहीं दिए। तो आप मुझे थैंक यू के तौर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल आपको कंसल्ट करना हो तो फीस पे करके पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। ये चैनल पे आपको प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है।
ये जो जानकारी थी मैंने इस मेंबर का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जानकारी मैं ऑल ओवर इंडिया सबको बता दिया कि भाई ऐसा होगा तो कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें लोगों का फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ आप थोड़ा सा यहाँ पे हमें भी सपोर्ट करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। एक वीडियो देखने में सिर्फ 4 पैसा मिलता है, अगर आपने देखा तो मुझे 4 पैसा मिला, तो 4 पैसे में तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा लाखों लोग इसे अगर देखेंगे तभी जाके यहाँ पे हमें कुछ पैसे बनते हैं, वरना कोई पैसा नहीं बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।